हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर और उसकी एक एप्लीकेशन करेंगे। बाकी की दो एप्लीकेशन जो है हम कल करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। तो देखो पोटेंशियोमीटर होता क्या है। पोटेंशियोमीटर देखो नाम में दिख रहा है पोटेंशियो और मीटर। पोटेंशियोमीटर, मीटर का मतलब मीटर है और पोटेंशियो का मतलब है पोटेंशियल, है ना। तो ये क्या काम आता है? इट इज ए डिवाइस, इट इज an apparatus which measure potential difference between 2 points in a circuit। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर क्या काम आता है कि एक्यूरेटली, एक चीज और लिखो यहाँ पे, एक्यूरेटली, क्योंकि पोटेंशियोमीटर और फिर जो वोल्टमीटर होता है जो कि पोटेंशियल मेजर करने के काम आता है, वोल्टमीटर भी, तो उन दोनों में फ़र्क क्या होगा कि ये तो एक्यूरेटली मेजर करेगा। ठीक है, मेजर नहीं, हम इसे कैलकुलेशन से निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो है कितना आता है कैलकुलेशन से, तो ये तो एक्यूरेटली आएगा। उसके अंदर जो है थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, थोड़ा सा फ्रैक्शन पार्ट जो है कट जाता है उसमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिस्ट काउंट। तो ये है पोटेंशियोमीटर, क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है दो पॉइंट्स के बीच का, या फिर मैं कहूँ कि कोई भी सेल है उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, यूजिंग थ्योरी पार्ट, यूजिंग कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब देखो ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। प्रिंसिपल लिखो इसका, देखो प्रिंसिपल अभी तक हमने ये पढ़ा है कि किसी भी एक सर्किट के अंदर जो है ओम्स लॉ हम लगाते हैं तो ये बनता है ना। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि अगर कांस्टेंट करंट है किसी भी वायर के अंदर और उसका एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा किस पे डिपेंड करेगा? उस पोर्शन, उस वायर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब दो पॉइंट्स के बीच में किसी भी सर्किट के अंदर उस लेंथ पे डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही है पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference across any portion of wire, any portion of wire is directly proportional to length of that wire, if current flowing in circuit uniform cross sectional wire इज कांस्टेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर का मतलब है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, उसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल वो जो है कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, उस मतलब उसकी जो मोटाई है ना वायर की वो सेम होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। और अगर उसके अंदर करंट जो है सेम है तो देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा कि V इज इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ, R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर। और आल्सो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ और डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। तो यहाँ से देखो इफ करंट इज कांस्टेंट, इफ करंट एंड एरिया आर कांस्टेंट, अगर रेजिस्टिविटी भी ले लेता हूँ मैं, वैसे तो कांस्टेंट ही होती है रेजिस्टिविटी, लेकिन एक टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ना। तो लेट से इसका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रख रखा है हमने, कोई भी रूम है उसके अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया? लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल, ये ध्यान रखना है, बार बार यूज होगा। अब देखो इसके साथ अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसमें क्या है? रो
आई डिवाइड बाई ए, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है V इज इक्वल्स टू के एल लिखता हूँ, जो के क्या है इसके अंदर, आई रो आई बाई ए। और इसको मैं क्या बोलूँगा, देखो इसका अगर डायमेंशन निकालोगे तो आप क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ है ये के, और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। या फिर मैं कहूँ पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, कितनी लेंथ के अंदर कितना ड्रॉप है, तो उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है वैल्यू कांस्टेंट रहेगी फॉर करंट, अगर कांस्टेंट रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर या फिर वो वायर जो है पूरे एक ही मटेरियल की बनी होगी तो रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट होगी। तो ये कहूँगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है उस वायर का कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये के, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है क्या होगा, या फिर मैं ऐसा यूनिट बताऊं जरा, ऐसा यूनिट ऑफ के क्या होगी, देखो के की यूनिट क्या होगी, पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ, तो वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिट होगी। तो ये था मेरा प्रिंसिपल, 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये सारा लिखना है आपको कि एक तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, कैसे होता है ये प्रूव कर दिया हमने, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू लिखनी है आपको, ठीक है। फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू तो नहीं है कोई भी, फॉर्मूला लिखना है। वैल्यू तो निकल के आएगी जब करंट और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सारी चीज़ें गिवन हो हमारे पास, तो हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो अब इसकी हम एक एप्लीकेशन करते हैं, 3 एप्लीकेशन है इसकी टोटल, एक एप्लीकेशन आज कर लेते हैं, 2 कल कर लेंगे एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट लिखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर, अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर की ही एप्लीकेशन है, तो पोटेंशियोमीटर ही यूज करना है इसके अंदर। अब पोटेंशियोमीटर का जो सर्किट डायग्राम मैंने बनाया नहीं, वो इसमें बना लेंगे, हर एक एप्लीकेशन का अलग अलग बना देंगे हम पोटेंशियोमीटर का डायग्राम, ठीक है। तो वायर जो है इसमें कोई भी लेंथ की वायर हो सकती है, 400 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर की भी वायर हो सकती है। तो कोई भी आपको वायर मिल सकती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अगर लैब के अंदर है तो चार वायर हो सकती हैं ऐसे, या सिंपल एक वायर हो सकती है, ठीक है। तो मैं सिर्फ सर्किट डायग्राम यहाँ पे जो बनाऊंगा वो सिंपल एक वायर का ही बनाऊंगा, ठीक है। तो लेट से एक, जैसे हमने मीटर बीज में बनाया था ना, कुछ कुछ वैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा अलग ये है कि उसमें गैलोमीटर वगैरह सारी चीज़ें लगाई हुई थी, रेजिस्टेंस काफ़ी लगाए थे, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम कर रहा था, है ना। इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनाना हमें। तो इस पे देखो एक वायर लेनी है यहीं से ए से बी, जिसकी लेंथ है कैपिटल एल, कुछ भी लेंथ है, ठीक है। और यहाँ पे एक मीटर स्केल लगा होगा, जैसे ये भी हो सकता है ऐसे वायर हो, ठीक है। तो कैसे भी वायर मिल सकती है आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग ही करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। वायर तो चाहे कितनी लंबी चौड़ी हो, कैसी भी शेप हो, शेप तो वो ये यूनिफॉर्म ही होगी, लेकिन बस उसकी लेंथ जो है बढ़ा घटा दी जाती है, बस और कुछ नहीं है। तो ये एक वायर है ए बी लेंथ की, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेल लगा दो, ठीक है, और एक यहाँ पे इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा दो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इन दोनों को जोड़ दो गैलोमीटर से, और फिर एक जोकी से इसको टच करके देखना है, और कहाँ पे गैलोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है वो लेंथ नोट करनी है हमें। लेट इट बी एट लेंथ एल, तो इस लेंथ का हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है निकालना है। लेट से इसका ईएमएफ है ई, और इसका रेजिस्टेंस है आर, और लेट से ये E1 है और ये है R1, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो यूज करना है, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, पोटेंशियल ड्रॉप
across portion of length L is directly proportional to length। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो उसे लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा इफ गैलोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, इफ गैलोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर गैलोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, मतलब ये जो है हम इधर उधर करके देखेंगे इस वायर के ऊपर कहाँ पे गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आया, ये हमारी तरफ से कुछ भी वैल्यू हमने डिसाइड कर रखी है, एक सेल लगा रखा है, एक बैटरी लगा रखी है, या फिर यहाँ पे एक वेरिएबल बैटरी भी लगा सकते हो, रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी एक वेरिएबल बैटरी लगा सकते हो जो कि आपकी लैब के अंदर अवेलेबल होगी, वेरिएबल बैटरी जिसकी हम पोटेंशियल जो है वोल्टेज जो है चेंज कर सकते हैं, वो वाली। ठीक है, तो ये लेंथ जो है हम मेजर करेंगे जहाँ पे गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, अब लेंथ मेजर करने का देखो काम क्या है, ये इसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वही यहाँ पे पोटेंशियल होगा, है ना, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी तो करंट फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट जाता है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ये बात नोट कर लेनी है आपको। ठीक है, अगर दो वायर है मेरे पास ऐसे और यहाँ पे इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बराबर है, तो इन दोनों को अगर वायर से मैं कनेक्ट करूं तो इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस कुछ वैल्यू नहीं होती है तब तक कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वही इसके अक्रॉस होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा पोटेंशियल ड्रॉप, सो यहाँ पे लिख दिया मैंने वैसे तो यहाँ से क्या होगा, V इज प्रोपोर्शनल टू L एंड V इज इक्वल्स टू KL। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस लेंथ। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप V। अब ये मैंने कर दिया है V इज इक्वल टू KL। अब इस K की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है फॉर दिस वायर। अब हर एक वायर के लिए अलग अलग होगी K की वैल्यू, क्योंकि उसका एरिया जो है और उसके अंदर करंट कितना आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, जब इसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो सर्किट है वो कोई काम का नहीं है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा इस सप्लाई का, तो यहाँ पे भी नहीं जाएगा, और बस जो करंट जाएगा वो इस वायर से फ्लो होके ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, शोज नो डिफ्लेक्शन, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट जो होगा, करंट इन द सर्किट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I, तो करंट जो होगा I जो होगा कितना होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। लेट से इसका रेजिस्टेंस जो है मैं मान लेता हूँ स्मॉल r है और ये रेजिस्टेंस है R, तो ये R प्लस में ये स्मॉल r, टोटल रेजिस्टेंस यही होगा क्योंकि सीरीज के अंदर होंगे दोनों, ये एक रेजिस्टेंस और एक वायर भी एक क्या होगी, रेजिस्टेंस ही होगा, कंडक्टर है तो लेट ये R जो है क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है, ये करंट आ गया, टोटल करंट इसमें फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर। अब हमें निकाल रहे हैं इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए क्या चाहिए मुझे, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस वायर डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर, है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है कितना निकल के आएगा यहाँ से, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर मैं कहूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा वो कितना आएगा यहाँ से, K की वैल्यू, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वायर। तो I करंट इसमें फ्लो हो रहा है ना, A से B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो लिखना है यहाँ पे, VAB डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर। लेट से मैं कैपिटल L लेता हूँ, ये है लेंथ ऑफ द वायर AB। ठीक है, यहाँ तक सही है। तो अब देखो इसके अंदर पोटेंशियल जो VAB है वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, या फिर मैं कहूँ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L।
तो कितना होगा, आई करंट कितना जा रहा है मल्टीप्लाई बाय इसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना माना है मैंने स्मॉल आर, तो आर, आई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे ई आर प्लस में आर और मल्टीप्लाई बाई आर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा या फिर मैं कहूँ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लेंथ ऑफ दिस वायर क्या होगा, V इज इक्वल्स टू के की जगह पुट करो वी ए बी बाई एल, मतलब इसको कैपिटल एल से डिवाइड करना है और ये तो आएगा के कैपिटल एल से डिवाइड करने के बाद। अब के के बाद इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इस पोर्शन ऑफ द लेंथ का एल से, स्मॉल एल से। तो ये आ गया मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ लेंथ एल, स्मॉल एल लेंथ के अक्रॉस जो है पोटेंशियल ड्रॉप आ गया ये। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया भाई। ये हमें वैल्यू चूज करनी है कोई भी सेल की, ये वैल्यू हमें चूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आप, ई की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू, स्मॉल आर रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर हम नोट कर सकते हैं कितना आएगा। ये लेंथ हम देख सकते हैं, ये कुछ भी रैंडम कुछ भी सेल लगा लेना कोई भी वैल्यू का, या फिर कोई भी बैटरी सोर्स लगा देना यहाँ पे कोई भी वैल्यू का। तो उसके अक्रॉस जो है गैल्वेनोमीटर के अंदर हमें डिफ्लेक्शन नहीं देखना है, ऐसा पॉइंट हमें ढूंढना है, मतलब ये लेंथ जो है हमें फाइंड आउट करनी है। और टोटल लेंथ जो है हम ये पता लगा ही सकते हैं ये मीटर स्केल से कितनी लेंथ है इसकी, या तो ऐसे है तो 100 सेंटीमीटर होगी या फिर ऐसे होगी तो 400 सेंटीमीटर होगी, कोई भी रैंडम वैल्यू कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो टोटल लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। तो हम ये पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं किसी भी पोर्शन ऑफ द वायर के, इतनी लेंथ के अंदर कितना आएगा, इतनी लेंथ के अंदर कितना आएगा पोटेंशियल ड्रॉप, तो हम निकाल सकते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ये हमारी एप्लीकेशन थी, यहाँ तक ही हमें निकालना था। तो बाकी बच गई इसमें 2 एप्लीकेशन और बच गई, जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे EMF ऑफ 2 सेल्स एंड एक में हम निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल जैसे हमने सेल पढ़ा था, तो आप सेल एक बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। सेल का जो वीडियो है इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, भाई क्या उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और EMF में मैंने कंपैरिजन किया था कि क्या डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक है, तो उस वीडियो का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको भी एक बार चेक कर लें या फिर अपने आप खुद से रिवाइज कर लें इलेक्ट्रिक सेल को, क्योंकि वो काम आने वाला है कल के वीडियो के अंदर। ठीक है।